हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हो। देखिए, जहाँ तक होंगे आप सभी अच्छे ही होंगे। देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे रूट के ऊपर। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, अगर रूट आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट में संख्याओं को कैसे हल करें। तो आज हम शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखेंगे। हमको रूट हल करना कैसे सीखना है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखेंगे। आप देख रहे हैं यूपीएस मेमोरी पब्लिक स्कूल चैनल। देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली जो भी नई वीडियो हो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे रूट के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक जानकारी। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि ये दो का वर्ग हम इसको लिख कैसे देते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी ने दो का वर्ग चढ़ा दिया, आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। बड़े ध्यान समझिए, इसका मतलब होता है 2 गुणा 2। अब इसको मैंने ये कैसे लिख दिया, इसके ऊपर तो कुछ था ही नहीं, दो कैसे चढ़ा दिया मैंने। ध्यान देना, कोई भी नंबर लिखा होता है हमेशा उसके ऊपर घात होती है। और एक नियम याद रखेंगे हमेशा, जब गुणा में, किसमें, गुणा में आधार समान हो तो घात होती है इसकी एक पावर 1 घातें जुड़ जाती हैं। अब देखो, ध्यान से देखना एक बार, ये दो दो कितनी बार लिखा हो, अगर आधार समान है, क्या है, यहां भी दो हो, यहां भी दो हो, यहां भी दो, तो सिर्फ मैं उसको कितनी बार लिखूंगा, एक बार। लेकिन घातों को कैसे लिखूंगा, जोड़कर। जैसे एक ये तो कितना हो गया, 2 का वर्ग, और इसको ही बोलते हैं हम 2 का वर्ग। अब देखेंगे, जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सबके ऊपर घात कितनी होती है, एक, लेकिन एक घात को हम दिखाते नहीं है। तो एक घात इसके ऊपर, एक घात इसके ऊपर, एक घात इसके ऊपर। दो कितनी बार लिखा है, 3 बार, लेकिन हमें कितनी बार लिखना है, सिर्फ एक बार। और घातों को क्या लिखना है, जोड़कर। 1 2 3, इसको बोलते हैं हम क्यूब। किसी भी संख्या का आपस में 2 बार गुणा करना स्क्वायर कहलाता है, और किसी भी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना क्यूब कहलाता है। बड़े ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारा हो गया। यदि मैं यहाँ कह देता 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका आंसर कितने आने वाला है, 8। इसलिए हम कहते हैं 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब देखते हैं, मैं कहूँ 2 गुणा 2, मैंने लिखा है ये 4, तो मैं 2 की पावर कितनी लिखूंगा, देखो सबके ऊपर कितनी होगी, 1 1 1। आधार देखो सबका समान है ना, तो सिर्फ इसको मैं कितनी बार लिखूंगा, एक बार। लेकिन घातों को जोड़कर कितना लिखूंगा, 1 2 3 4, 2 की घात 4। अब इसको वास्तव में किसी ने पूछ लिया 2 की घात 4 कितना होता है, तो मैं सीधा आंसर दूंगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 की पावर 4 है तो 4 दूनी 8, लेकिन ये हो जाता है गलत। अब देखिए, हम कुछ इसके ऊपर सवाल देखेंगे, कुछ नियम्स देखेंगे, उसके बाद आगे चल के हम सवाल हल करेंगे। कुछ सवालों में महत्वपूर्ण चीज प्रयोग होंगी, उसको देखिए आराम से। मैं कहूं 2 का वर्ग ये होता है 4, 2 का क्यूब ये होता है 8, 2 की घात 4 ये होता है 16, और 2 की घात 5 ये होता है 32। ऐसे ही नंबर 3, सबको पता है 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 3 का क्यूब 27, और 3 की घात 4 81, और 3 की घात 5 243 कितना होता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन चीजों को याद करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में ये चीज क्या होगी,
प्रयोग होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार। अब कुछ रूट के ऊपर सवाल देखेंगे कि रूट क्या होता है। बड़े ध्यान से देखेंगे। तुमने देखा होगा ये लिखा है रूट, क्या लिखा है रूट, इसका मतलब क्या होता है। मैं चलो ये कह दूं, मैंने मान लिया इसके नीचे x, इसके भी नीचे x मान लिया, इसके भी नीचे x मान लिया। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। रूट का मतलब होता है 1/2। अब बात को समझेंगे ध्यान से। ये x लिखा है, ये इसको ऊपर लगाया ना रूट, तो मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं, कोई नंबर लिखा नहीं होता तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं 2, लेकिन जब नंबर लिखा हो तो उसको पूरे को नंबर लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा है 3। अब हमेशा ये 3 होगा तो कहाँ होगा 1 में, जैसे 1/2 है ना, अब ऐसे ही क्या होगा 1/3। तो जब भी ये इसके छोटी सी घुंडी के ऊपर ये 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है छोटा वाला। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ऐसे लिखा हो ये 4 तो x पे ऊपर क्या हो जाएगा 1/4। यहां तक बात समझ में आई क्या। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको एक बार हम देखेंगे। कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलती कैसे है, कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलती कैसे है, बड़े ध्यान से देखेंगे। हम कह रहे थे ये 9 है, तो 9 से 3 बाहर निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा उसको बड़े ध्यान समझेंगे। देखिए समझना बात को ध्यान से। मैंने कहा ये 9 लिखा है, क्या लिखा है 9, और अभी जस्ट बता के गया हूं किस रूट का मतलब होता है किसी के ऊपर घात कितना 1/2। अब इससे 2 को बट्टे में काटना है तो ये किसी का वर्ग बनना होगा। तो ये 9 कितने का वर्ग होता है, अभी लिखा के गया हूं 3 का वर्ग। कितने का 3 का वर्ग, और गुणा में लिखा 1/2। 2 से 2 मेरा कैंसल, 3 पे घात 1 बचा। और मैंने बता रखा भी कभी भी किसी भी नंबर पे एक घात को हम दिखाते हैं तो कितना बाहर निकला 3 बाहर निकला। बात समझ में आई क्या। ऐसे ही 64 एक कितने का वर्ग होता है 8 का, तो बाहर कितना निकलेगा 8। 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो 5 बाहर निकला मेरा। 121 कितने का वर्ग होता है 11 का, तो 11 बाहर निकला। बात समझ में आई क्या। चलिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर हम। पहला क्वेश्चन, रूट में 9/25। दूसरा क्वेश्चन, रूट में 125/64, इस पे छोटा वाला 3। रूट में 343/1000, इस पे छोटा 3। अब चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं एक बार, बड़े ध्यान से देखेंगे। मैंने अभी बताया था जब कोई नंबर नहीं होता इसके ऊपर तो क्या मानते हैं 2 मानते हैं, तो हमेशा इस पे रूट बनता है। तो 9, इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैंने लिखा रूट में 9 बट्टे में रूट में 25, इसको मैं ऐसे भी अलग अलग कर सकता हूँ ना। अब 9 से कितना बाहर निकलेगा 3 बाहर निकलेगा, और 25 से कितना निकलेगा 5 बार। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना लगा है 3, तो ये किसी का क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, जब भी 3 अंदर मल्टीपल होंगे तब एक जोड़ा बाहर निकल के आता है, और रूट में 2 जोड़े बनते हैं तब एक जोड़ा बाहर निकल के आता है। ध्यान देना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 125/64, इस पे पूरे पे घात अभी मैंने बता के गया हूँ कितना होता है 1/4।
3। अब इस 3 को काटने के लिए ये किसी का क्यूब बनना होगा। 125 कितने का क्यूब है? 5 का। और ये 64 कितने का क्यूब है? 4 का। तो इस पूरे पे होल घात में 3 लिख दूं और गुणा में लिखा है 1/3। 3 से 3 मेरा कैंसल। आंसर मेरा क्या बचेगा? 5/4। ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वाला। ऐसे सेम यहाँ पे 3 लिखा है तो डायरेक्ट देखो क्यूब कितने का है? 343 क्यूब कितने को होता है? 7 का। क्यूब याद कर लेना 7 का। और 1001 क्यूब कितने का होता है? 10 का। तो आंसर मेरा आ गया 7/10। एक बार इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। क्या फायदा, हम बड़े जरूर हो जाते हैं, आगे हाई स्कूल में आ जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं आती हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे जिससे आगे आने वाले सवालों में आप परेशान ना हो। चलिए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं इनके ऊपर कि कैसे करते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, इनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो बिल्कुल सरल होते हैं। अब इनको करेंगे कैसे? हाई स्कूल वाले बच्चे अटक जाते हैं इन सवालों में कि भाई ये क्या आ गया। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, ये फर्स्ट नंबर का, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे बड़े ध्यान से। 81। अब हमेशा यहाँ पे देखना, यहाँ पे ला 1y में 3/4 लिखाना। तो ये यहाँ किसी संख्या के 4 बार गुणन बनने हो। कितनी बार? 4 बार। तो देखो मैंने दिखाया था तुम लोगों को 3 की घात, मैं कहूँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका मतलब होता है 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 4। अभी लिखा के गया हूं जस्ट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 4। और गुणा में क्या की संख्या लिखी है? -3/4। यहां तो बात समझ में आई क्या? 4 से 4 कट, 3 की पावर -3। लेकिन आंसर तो हमें प्लस में लाना है ना। कभी भी अगर माइनस पावर होती है, कोई भी संख्या हो, यदि उसकी पावर माइनस है तो हमेशा उसको कहाँ ले जाओ? बट्टे में ले जाओ, तो उसकी पावर क्या हो जाती है? प्लस। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 की पावर। अब ये किसकी हो जाएगी पावर? प्लस की, 3। और सबको पता है 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखेंगे बड़े ध्यान से। समझेंगे ध्यान से। ये 243, 243 इस पे घात लगा है -2/5। अब ध्यान देना, बट्टे में कितना लिखा है? यहाँ 5। तो कोई संख्या ऐसी होगी जिसका मल्टीपल 5 बार होगा, तब जाके ये संख्या बनी होगी, तभी ये 5 कटेगा, अन्यथा हल नहीं होगा सवाल। ध्यान से देखना। तो मैंने आपको लिखाया था, इसमें एक बार मल्टीपल और कर दो। 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो 3 की घात ये बना 5 गुणा -2/5। 5 से 5 कैंसल। 3 पे घात कितना बचा मेरा? 3 पे घात -2। अब घात किस में? माइनस में।
लेकिन मुझे लाना किस में, प्लस में। तो क्या करूंगा मैं, 1/3 पे घात 2, और तुम्हें पता है 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ये मेरा आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अभी देखेंगे बड़े ध्यान से। ध्यान समझना, पॉइंट लगाए, क्या लगाए, पॉइंट। पढ़ा होगा तुमने कि पीछे से जितने अंक वाले पॉइंट लगा होता है, उस पॉइंट को हटाकर उतने ही नीचे एक के साथ उतने ही जीरो लगा दिए जाते हैं। बात समझ में आई क्या? अब क्या करना है, अब सिर्फ क्या बचा, 1/2। अब 1/2 काटना है तो नीचे वाला 2 काटना है ना, तो ये किसी का वर्ग बनेगा। 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का। 100 कितने का वर्ग होता है, 10 का। मैंने इस पे चढ़ा दिया वर्ग, और लेकिन गुणा में लिखा है 1/2। 2 से 2 कैंसल। अब सिर्फ क्या बचा, 5/10। इसको भी मैं हल कर सकता हूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आंसर मेरा आ गया 1/2। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, थोड़ा पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर हल करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा मेरा, बता लीजिए सवाल को आराम से। लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पे देखा, मुझे दिख रहा है सीधा पॉइंट के बाद कितने कितने, 1 2 3 पॉइंट के बाद क्वेश्चन लगाया है मेरा। इसको बढ़ाऊंगा नीचे, क्या बढ़ाऊंगा, 1000। कितना बढ़ाऊंगा, 1000। अब ये देखना है बट्टी में क्या लिखा है, 3। क्या लिखा है, 2/3। तो ये किसी का क्यों बनना होगा, और ये भी किसी का क्यों बनना होगा। तो सबको लिख रहा है 125 क्यों होता है कितने का, 5 का, और 1000 क्यों होता है 10 का। क्यों, और गुणा में क्या लिखा है, 2/3। 3 से 3 कैंसल। अब क्या बचा सिर्फ मेरा, 5 से मैं इसको भी काट दूं, 1/2 बचेगा, और इस पे लेकिन क्या होगा, वर्ग। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। ये मेरा आंसर। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने सभी मित्रों के पास में पहुंचाएं, जिससे उनको कैलकुलेशन करने में हल हो। जब तक बेसिक अच्छा नहीं तब तक मैथ अच्छा नहीं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।